गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। प्रभा स्टडी क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम कुछ और हिंदी साहित्य के जो प्रमुख 50 प्रश्न उत्तर हैं आज हम सॉल्व करेंगे। इससे पहले हमने कई महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो क्वेश्चन आंसर्स हम डिस्कस कर चुके हैं। हम लगभग जो है 5000 से भी अधिक प्रश्न उत्तर हम डिस्कस कर चुके हैं हिंदी साहित्य के। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के 1000 प्रश्न उत्तर सीरीज़ का क्लास कंप्लीट किया था। उससे भी पहले हमने हिंदी साहित्य के जो प्रमुख काल हैं जैसे कि आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, हिंदी भाषा एवं काल विभाजन और नामकरण की क्लास भी हम कर चुके हैं। वन लाइनर क्वेश्चन सीरीज़ भी हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अगर आपने अभी तक मेरे प्रीवियस क्लासेस नहीं देखे हैं तो आप जाके देख सकते हैं। हिंदी साहित्य MCQ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हमने सभी परीक्षा के संदर्भ में हमने डिस्कस किए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। पहला सवाल, वियोगी हरि जी का पूर्ण नाम क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये परीक्षा में पूछा गया है, TGT PGT में पूछा गया है। तो वियोगी हरि जी का वास्तविक नाम या पूर्ण नाम क्या है? तो यह है हरिहर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, श्री हरिहर प्रसाद द्विवेदी जो है ये वियोगी हरि जी का वास्तविक नाम माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गेहूं और गुलाब की रचना विधा क्या है? तो गेहूं और गुलाब जो है इसकी रचना विधा क्या मानी गई है? तो ये मानी गई है संस्मरणात्मक रेखाचित्र। ठीक है, रखिएगा, संस्मरणात्मक रेखाचित्र मानी गई है गेहूं और गुलाब, और इसके लेखक का नाम है राम वृक्ष बेनीपुरी। ठीक है, रखिएगा, ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो राम वृक्ष बेनीपुरी जो है ये लेखक का नाम है जिन्होंने लिखा है गेहूं और गुलाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती नामक कहानी सर्वप्रथम कब और कहाँ प्रकाशित हुई थी? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो किशोरीलाल गोस्वामी कृत इंदुमती जो है ये कहानी सर्वप्रथम कहाँ और कब प्रकाशित हुई थी? तो ये हुई थी सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में। ठीक है, रखिएगा, सन 1900 ईस्वी में सरस्वती पत्रिका में इंदुमती प्रकाशित हुई थी। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है, ठीक, ये कई बार पूछा जाता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इंदुमती को हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी उन्होंने माना था कि हिंदी साहित्य का प्रथम कहानी जो है वह इंदुमती है। और उसके लेखक का नाम है किशोरीलाल गोस्वामी। तो देखिए यहाँ से जो है 3 से 4 प्रकार के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। जैसे इंदुमती के लेखक का नाम क्या है? तो यह है किशोरीलाल गोस्वामी। ये कब प्रकाशित हुई थी? तो सन 1900 में प्रकाशित हुई थी। कहाँ प्रकाशित हुई थी? तो सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। और किसके अनुसार जो है इंदुमती हिंदी साहित्य का पहला कहानी माना गया है? तो यह है आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि सरस्वती पत्रिका जो है इसने एक बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान दिया था हिंदी साहित्य को आगे बढ़ाने में। तो सरस्वती पत्रिका का जो है प्रकाशन वर्ष यहाँ पूछा गया है, तो ये है 1900। याद रखिएगा, 1900 इसका प्रकाशन वर्ष है। और सरस्वती पत्रिका संस्थापक का नाम है, ये भी कई बार पूछा जाता है, तो संस्थापक का नाम है चिंतामणि घोष। याद रखिएगा, चिंतामणि घोष जो है ये सरस्वती पत्रिका के संपादक माने गए हैं। एवं 1903 में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था। याद रखिएगा, 1903 में इन्होंने संपादन किया था। महावीर प्रसाद द्विवेदी से पहले श्याम सुंदर दास ने किया था, परंतु ज़्यादातर जो है यही पूछा जाता है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका का संपादन कब किया था? तो ये किया था इन्होंने 1903 में। तो ये जो है कई बार पूछा जाता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, महादेवी वर्मा को उनकी किस कृति पर जो है ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो महादेवी वर्मा को जो है उनकी किस कृति पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था? तो ये मिला था यामा के लिए। याद रखिएगा, यामा के लिए इनको प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी रचना मोहन राकेश की नहीं है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो कौन सी रचना जो है मोहन राकेश की नहीं मानी जाती? तो वह है कर्तव्य। याद रखिएगा, कर्तव्य जो है ये मोहन राकेश की रचनाओं के अंतर्गत नहीं आते हैं, परंतु आषाढ़ का एक दिन आता है जिसमें कि महाकवि कालिदास
महाकवि कालिदास के जीवन पर आधारित है आषाढ़ का एक दिन। और आधे अधूरे जिसमें कि एक मध्यम वर्गीय परिवार के जीवन में जो परिवर्तन आते हैं, किस प्रकार से वो जीवन जीते हैं, उसके बारे में कहा गया है आधे अधूरे में। तो आषाढ़ का एक दिन, लहरों के राजहंस और आधे अधूरे, ये तीन जो हैं ये मोहन राकेश की रचना है, परंतु कर्तव्य जो है ये नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेमचंद का मूल रूप से हिंदी में लिखित प्रथम उपन्यास कौन सा माना गया है? तो प्रेमचंद जी का जो है मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम उपन्यास कौन सा है? तो वो है कायाकल्प। याद रखिएगा, कायाकल्प जो है ये हिंदी का मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है मुंशी प्रेमचंद जी के द्वारा। एवं सौत, याद रखिएगा, सौत जो है ये मुंशी प्रेमचंद जी का मूल रूप से हिंदी में लिखा गया प्रथम कहानी माना गया है। याद रखिएगा, तो हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम उपन्यास है कायाकल्प, और हिंदी में मूल रूप से लिखा गया प्रथम कहानी जो है वो है सौत। तो ये जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, तो दो प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिपोर्टाज किस भाषा का शब्द है? रिपोर्टाज, तो ये किस भाषा का शब्द माना गया है? तो ये माना गया है फ्रांसीसी। याद रखिएगा, फ्रांसीसी भाषा का शब्द माना गया है रिपोर्टाज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का प्रथम आत्मकथा लेखक कौन है? तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो हिंदी का प्रथम आत्मकथा लेखक कौन माना गया है? तो वो है बनारसी दास जैन। याद रखिएगा, बनारसी दास जैन जो है ये हिंदी के प्रथम आत्मकथा लेखक माने जाते हैं। इन्होंने लिखा था अर्ध कथानक। याद रखिएगा, अर्ध कथानक इन्होंने लिखा था बनारसी दास जैन ने। चलिए आगे बढ़ते हैं। भोला राम का जीव किस विधा की रचना मानी गई है? तो भोला राम का जीव जो है ये किस विधा की रचना मानी गई है? तो ये मानी गई है व्यंग रचना। याद रखिएगा, ये व्यंग रचना के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुक्तिबोध की आत्मकथा के लेखक कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार ये परीक्षा में पूछे गए हैं, टीजीटी में पूछे गए हैं, पीजीटी में ही पूछे गए हैं, टेट में ही पूछे गए हैं ये। तो मुक्तिबोध की आत्मकथा जो है इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक माने गए हैं रामविलास शर्मा। याद रखिएगा, रामविलास शर्मा ने लिखा है मुक्तिबोध की आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आत्मकथा किसने लिखा था? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आधुनिक हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आत्मकथा किसने लिखा था? तो ये लिखा था श्याम सुंदर दास ने। याद रखिएगा, श्याम सुंदर दास ने लिखा था आधुनिक हिंदी साहित्य में सर्वप्रथम आत्मकथा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेरी तिब्बत यात्रा किसकी रचना मानी गई है? मेरी तिब्बत यात्रा, तो ये मानी गई है राहुल सांस्कृतायन की। याद रखिएगा, राहुल सांस्कृतायन की प्रमुख रचना मानी गई है मेरी तिब्बत यात्रा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जीवनी परक आलोचना महाप्राण निराला एवं महिषी महादेवी किसने लिखा है? तो ये लिखा है गंगा प्रसाद पांडेय ने। याद रखिएगा, गंगा प्रसाद पांडेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद के आधार स्तंभ नामक पुस्तक किसकी मानी गई है? छायावाद के आधार स्तंभ, ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया है परीक्षाओं में। तो छायावाद के आधार स्तंभ के लेखक हैं गंगा प्रसाद पांडेय। याद रखिएगा, गंगा प्रसाद पांडेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, जवाहरलाल एक मध्य बिंदु, नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व, नेहरू की काव्यानुभूतियाँ नामक निबंध किसने लिखे हैं? तो जवाहरलाल एक मध्य बिंदु, नेहरू जी विचार और व्यक्तित्व, नेहरू की काव्य अनुभूतियाँ नामक निबंध जो हैं ये किसने लिखे हैं? तो इसके लेखक हैं शांतिप्रिय द्विवेदी। ठीक है, रखिएगा, शांतिप्रिय द्विवेदी। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि ये सभी जो रचनाओं के नाम हैं ये किस साहित्यिक रूप के अंतर्गत आते हैं या किस विधा के अंतर्गत आते हैं? तो ये जो है निबंध के अंतर्गत आते हैं। याद रखिएगा, निबंध के अंतर्गत आते हैं ये सभी रचनाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद किसने कहा है? बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं।
तो छायावाद को करुणा की छाया में सौंदर्य के माध्यम से व्यक्त होने वाला भावात्मक सर्ववाद किसने कहा है? तो ये कहा है महादेवी वर्मा ने। याद रखिएगा, महादेवी वर्मा, जिनको आधुनिक युग की मीरा भी माना जाता है। ये भी कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है कि आधुनिक युग की मीरा कौन है, तो वो है महादेवी वर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरविंद दर्शन एवं अंतःस्वेतनावाद का प्रभावी विश्लेषण पंत के किस भूमिका में प्रकट होती है? तो इसको भी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो ये होती है उत्तरा में। याद रखिएगा, उत्तरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस छायावादी कवि ने कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? तो किस छायावादी कवि ने जो है कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है? तो वो है जयशंकर प्रसाद। याद रखिएगा, जयशंकर प्रसाद। ये भी कई बार परीक्षा में पूछा गया है कि किस कवि ने जो है कवि कर्म को आध्यात्मिक कर्म बताया है, तो ये है जयशंकर प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है, किस आलोचक का कथन है? तो नई कविता यदि अनुभूति को आधार मानकर चलती है तो रस से उसकी मुक्ति नहीं है, तो ये किस आलोचक का कथन माना गया है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है, ये अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं है, वो विश्वव्यापी है। ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं कि उर्मिला के विरह में मानवता की पुकार है, ये अधिक स्वाभाविक है, साथ ही गरिमा की न्यूनता नहीं है, वो विश्वव्यापी है। ये प्रसिद्ध कथन किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुमित्रानंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक है? तो सुमित्रानंदन पंत आलोचना के क्षेत्र में किसकी पहली पुस्तक मानी गई है? तो ये मानी गई है डॉक्टर नगेंद्र। याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र की पुस्तक मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। ये कथन किसका है? तो फिर से पढ़ते हैं कि मनुष्य के आचरण के प्रवर्तक भाव या मनोविकार ही होते हैं, बुद्धि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य समीक्षा अतः अनंतः विचार जगत की वस्तु है, ये किसने कहा है? तो साहित्य समीक्षा जो है अनंतः विचार जगत की वस्तु है, बहुत ही प्रसिद्ध कथन है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो ये कहा है नंदू दुलारे वाजपेयी ने। याद रखिएगा, नंदू दुलारे वाजपेयी ने कहा है कि साहित्य समीक्षा अंतः विचार जगत की वस्तु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदयभान चरित्र के रचनाकार कौन है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई एग्जाम में पूछे गए हैं। तो उदयभान चरित्र जो है इसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इसके लेखक हैं इंसान अल्लाह खान। याद रखिएगा, इंसान अल्लाह खान इसके लेखक हैं। और उदयभान चरित्र जो है इसका एक और नाम है जो कई बार परीक्षा में पूछा जाता है, आप कमेंट करके बताइए कि कौन सा नाम है। उदयभान चरित्र का एक और नाम भी है, दूसरा नाम भी है। तो मैं आपको पूछता हूँ कि आप बताइए कमेंट में कि क्या इसका सही नाम होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु युग का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, किसकी पंक्ति है? तो भारतेंदु का साहित्य व्यापक स्तर पर गदर से प्रभावित है, ये किसकी पंक्ति मानी गई है? तो ये कहा है डॉक्टर रामविलास शर्मा ने। याद रखिएगा, डॉक्टर रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे, किसकी पंक्ति मानी गई है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु ने हिंदी साहित्य को एक नए मार्ग पर खड़ा किया, वे साहित्य के नए युग के प्रवर्तक थे। ये कई बार परीक्षा में पूछा गया ये पंक्ति। तो ये किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद रखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युगीन साहित्य को जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? तो भारतेंदु युगीन साहित्य को जो है जनवादी साहित्य किस आलोचक ने कहा है? तो ये कहा है रामविलास शर्मा ने। याद रखिएगा, रामविलास शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
भारतेंदु युग की समय सीमा जो है ये कहाँ तक मानी गई है? तो ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि भारतेंदु युग की समय सीमा जो है वो क्या मानी गई है? तो ये मानी गई है 1850 से 1900, ठीक है रखिएगा। तो इससे जो है कई बार प्रश्न पूछा जाता है आधुनिक युग के काल विभाजन के बारे में। तो पहले हम पढ़ चुके हैं कि 1850 से 1900 जो है ये भारतेंदु युग की समय सीमा मानी गई है। उसके बाद जो है 1900 से 1920, ठीक है रखिएगा, 1900 से 1920 जो है ये द्विवेदी युग माना जाता है। ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि 1900 से 1920 तक जो है किसकी समय सीमा मानी गई है? तो ये मानी गई है भारतेंदु युग की। उसके बाद छायावादी युग का समय क्या माना गया है? तो छायावादी युग का समय माना गया है 1920 से 1936, ठीक है रखिएगा। 1920 से 1936 जो है ये छायावादी युग का समय है। उसके बाद आता है उत्तर छायावादी युग, जिसका समय है 1936 से 1943। ये उत्तर छायावादी युग का समय है। तो ऐसे जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, खास करके जो है ये पूछा जाता है कि भारतेंदु युग का समय सीमा क्या है? तो ये है 1850 से 1900। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगरा में स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो आगरा में जो है स्कूल बुक सोसाइटी की स्थापना कब हुई थी? तो ये हुई थी 1883 में, ठीक है रखिएगा। 1883 ईस्वी में हुई थी स्कूल बुक ऑफ सोसाइटी की स्थापना आगरा में। तो यहाँ से प्रश्न जो है ये भी पूछा जा सकता है कि स्कूल बुक सोसाइटी जो है इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी आगरा में। तो 3 प्रकार के क्वेश्चन जो है यहाँ से पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी का पहला समाचार पत्र कौन सा माना गया है? तो हिंदी का जो है पहला समाचार पत्र कौन सा माना गया है? तो ये है उदंत मार्तंड, ठीक है रखिएगा, उदंत मार्तंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, उदंत मार्तंड समाचार पत्र के संपादक कौन है? तो उदंत मार्तंड के समाचार पत्र के संपादक कौन माने गए हैं? तो ये है पंडित जुगल किशोर शुक्ल, ठीक है रखिएगा। जुगल किशोर शुक्ल जो हैं ये संपादक माने गए हैं, प्रथम संपादक उदंत मार्तंड के। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित करवाया था? तो वेदांत सूत्र का हिंदी गद्य में किसने अनुवाद प्रकाशित कराया था? तो वो है राजा राममोहन रॉय, ठीक है रखिएगा, राजा राममोहन रॉय। इसको अभी आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी भाषा का प्रथम समाचार पत्र कब निकला था? तो हिंदी भाषा का जो है प्रथम समाचार पत्र कब निकला था? तो ये निकला था 1826 में, ठीक है रखिएगा, 1826 में ये प्रकाशित हुआ था। और उसका नाम क्या है? तो वो है उदंत मार्तंड, ठीक है रखिएगा। तो उदंत मार्तंड जो है ये 1926 को प्रकाशित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोल्डस्मिथ की रचना हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किसने किया था? ये भी कई बार जो है प्रश्न पूछा जाता है परीक्षा में। तो गोल्डस्मिथ की रचना जो है हर्मिट और डेजर्टेड विलेज का अनुवाद किसने किया था? तो ये किया था श्रीधर पाठक ने, ठीक है रखिएगा, श्रीधर पाठक ने किया था। यहाँ से प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है कि हर्मिट और डेजर्टेड विलेज जो है ये वास्तव में किसका रचना माना गया है या किसने लिखा है? तो ये लिखा है गोल्डस्मिथ ने, ठीक है रखिएगा, गोल्डस्मिथ ने लिखा है। तो यहाँ से जो है प्रश्न पूछे जा सकते हैं ऐसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, यमलोक की यात्रा निबंध किसका है? तो यमलोक की यात्रा जो है ये निबंध किसका माना गया है? तो ये लिखा है राधा चरण गोस्वामी ने, ठीक है रखिएगा, राधा चरण गोस्वामी ने लिखा है यमलोक की यात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ग की विचार सभा, तो स्वर्ग की विचार सभा निबंध किसका है? तो ये माना गया है भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र ने लिखा है। यहाँ से ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि स्वर्ग की विचार सभा जो है ये किस साहित्यिक रूप के अंतर्गत आती है या विधा के अंतर्गत आती है? तो ये आती है निबंध के अंतर्गत, ठीक है रखिएगा, निबंध के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, तप्ता सवर्ण नाटक के नाटककार कौन है? तो तप्ता सवर्ण नाटक के नाटककार कौन माने गए हैं? तो इसके लेखक हैं श्री श्रीनिवास दास, याद रखिएगा, श्रीनिवास दास ने लिखा है तप्ता सवर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आलोचक ने निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र
बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टिल और एडिशन कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए। तो किस आलोचक या इतिहासकार ने जो है निबंधकार प्रताप नारायण मिश्र और बालकृष्ण भट्ट, इन दोनों को जो है हिंदी का स्टिल और एडिशन कहा है? ये पाश्चात्य देशों के बहुत बड़े लेखक हैं, स्टिल और एडिशन। तो किसने कहा है? तो ये कहा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। याद किया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है प्रताप नारायण मिश्र एवं बालकृष्ण भट्ट को हिंदी का स्टिल और एडिशन। तो यहाँ से जो है कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा माना गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक कौन सा माना गया है? तो ये है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती। याद रखिएगा, वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र का पहला मौलिक नाटक माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? ये भी कई बार प्रश्न पूछा जाता है। तो भारतेंदु के कुल नाटकों की संख्या कितनी है? तो ये मानी गई है 17। याद रखिएगा, 17। नेक्स्ट क्वेश्चन, निस्सहाय हिंदू उपन्यास के रचयिता कौन है? तो इसके लेखक हैं राधा कृष्ण दास। ठीक, याद रखिएगा, राधा कृष्ण दास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कश्मीर सुषमा किसकी रचना मानी गई है? कश्मीर कुसुम, कश्मीर कुसुम जो है किसकी रचना मानी गई है? तो ये मानी गई है भारतेंदु हरिश्चंद्र की। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी नई चाल में ढली किसने कहा है? तो ये प्रसिद्ध कथन किसका है? हिंदी नई चाल में ढली। ये भी कई बार प्रश्न पूछा गया परीक्षा में। तो ये कहा है भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। याद रखिएगा, भारतेंदु हरिश्चंद्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुआरी खुआरी नाटक के नाटक रचनाकार कौन है? तो इसके लेखक माने गए हैं प्रताप नारायण मिश्र। याद रखिएगा, जुआरी खुआरी नाटक के रचनाकार हैं प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी प्रदीप पत्र के संपादक कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछे गए हैं। तो हिंदी प्रदीप जो है इस पत्र के संपादक कौन माने गए हैं? तो इसके लेखक हैं बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप पत्र का संपादन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयु कर्म की दृष्टि से भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो आयु क्रम की दृष्टि से जो है भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य कौन थे? तो ये हैं बालकृष्ण भट्ट। याद रखिएगा, इसको आप नोट कर लीजिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो बालकृष्ण भट्ट जो थे ये भारतेंदु मंडल के सबसे वरिष्ठ सदस्य माने जाते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म किस वर्ष हुआ था? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म जो है वो किस वर्ष हुआ था? तो ये हुआ था 1850 ईस्वी में। याद रखिएगा, 1850 ईस्वी में भारतेंदु हरिश्चंद्र का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक हिंदी साहित्य का आरंभ वर्ष कौन सा माना जाता है? तो अब पूछा गया है कि आधुनिक हिंदी साहित्य का जो आरंभ वर्ष है वो कौन सा माना गया है? तो ये है 1850। याद रखिएगा, 1850 मानी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु युग को पुनः जागरण काल किसने कहा है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में पूछा गया है ये। तो भारतेंदु युग को जो है पुनः जागरण काल किसने कहा है? तो ये कहा है डॉक्टर नगेंद्र ने। याद रखिएगा, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। और जागरण सुधार काल, याद रखिएगा, जागरण सुधार काल जो है ये नामकरण किया गया था द्विवेदी युग के लिए। ठीक, याद रखिएगा, जागरण सुधार काल ये भी नामकरण किया था डॉक्टर नगेंद्र ने, द्विवेदी काल के लिए किया था। ठीक है, याद रखिएगा, ये द्विवेदी काल के लिए किया गया था। तो कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि द्विवेदी काल को डॉक्टर नगेंद्र ने क्या नाम दिया था? तो ये दिया था जागरण सुधार काल। ठीक है, याद रखिएगा, जागरण सुधार काल। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुड घोषणा पत्र किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो जो वुड घोषणा पत्र है ये किस वर्ष प्रकाशित हुआ था? तो ये हुआ था 1800 ईस्वी में। ठीक, याद रखिएगा, 1800 ईस्वी में ये प्रकाशित हुआ था। तो फ्रेंड्स आखिर इतना ही। आज हमने कुछ और 50 महत्वपूर्ण हिंदी साहित्य के जो प्रश्न हैं वो हमने सॉल्व किए। अभी और भी बहुत सारे प्रश्न सॉल्व करना बाकी है, जैसे कि पाश्चात्य एवं भारतीय काव्यशास्त्र के भी क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है। इसके अलावा जो हिंदी साहित्य में जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं बहुत सारे परीक्षाओं में, उसको भी सॉल्व करना बाकी है। तो आज के लिए इतना ही। आप लोगों को कैसा लगा क्लास आप मुझे बता सकते हैं कमेंट करके। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।